जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क के बारे में चर्चा, जहां से आपको हमेशा प्रश्न देखने को ही मिलता है। इससे पहले हमने परियोजना वाला एक पार्ट डाला है, उसमें अभी 2 पार्ट आना है और बाकी है, वो भी वीडियो बन रहा है, उसके बाद वो भी वीडियो डल जाएगा। फिर हम कुछ नया और देख लीजिए कि नेशनल पार्क से किस प्रकार से प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। मात्र कुछ ट्रिक के माध्यम से ही हम इसको सॉल्व कर देंगे, ज्यादा आपको समस्याएं नहीं आएंगी। तो पहले डिटेल में पढ़ेंगे, बाद में अभी तक एग्जाम में जितने प्रश्न आए उस पर हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ये क्लासेस चल रही हैं और हम सबसे पहले देखेंगे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। लास्ट में हम इसका ट्रिक भी बताएंगे। फिलहाल आप बेसिक से पढ़िए, उसके बाद इसका ट्रिक जरूर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले ये जान लीजिए कि नेशनल पार्क होता क्या है। ठीक है, नेशनल पार्क जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। वैसे इसमें आपको नेशनल पार्क और सेंचुरी भी पढ़नी है, तो सेंचुरी हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हम केवल नेशनल पार्क के बारे में चर्चा करेंगे। केंद्र स्तर पर जीवों को संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है, जबकि जो सेंचुरी की जो स्थापना है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, और जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी हमारे वन्य जीव प्राणियां हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए उनके द्वारा चलाया गया एक अभियान है, या फिर उनके द्वारा की गई एक स्थापना है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के संवर्धन के लिए अनुकूलित प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराती है। मतलब जैसे यदि आप जैसे मान के चलिए, जैसे आप घर में कोई कुत्ता पालते हैं, भेड़ बकरी पालते हैं, या फिर कोई तोता पालते हैं, तो उसको पिंजरे में रखते हैं, लेकिन शासन का उद्देश्य है कि वो अपने नॉर्मल स्थान पे जैसे ओरिजिनल रहते हैं, उनको कोई फीलिंग ना हो कोई कि उनके कोई निगरानी कर रहा है या फिर वो पिंजरे में है, तो उनको फुल आजादी के साथ उनकी संरक्षण करने का एक मात्र तरीका है नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क है मेनली। अब हम उसको बाय वन कि वो जब स्थापना हुआ था और किस जिले में है, कौन से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा छोटा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लास्ट में एक ट्रिक लगाएंगे और ट्रिक के बाद हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1978 को। ठीक है, तो ये देश राज्य का प्रथम है क्या, तो ये है हमारे राज्य का प्रथम। ठीक है, राज्य का प्रथम नेशनल पार्क है। ठीक है, स्थान कहाँ पे है, बीजापुर जिले में। बीजापुर जिला आपको यहाँ पे है ना, ये बीजापुर जिले में। ये आपको ऐसा पूछ सकता है, यदि जियोग्राफिकल के हिसाब से पूछे तो ये हमारे दंडकारण्य में है। ठीक है, जिला तो हमारे ये राजस्व के हिसाब से पूछ लिया कि जिला में है, लेकिन यदि जियोग्राफिकल रूप से अगर छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो ये हमारे दंडकारण्य में है। दंडकारण्य में, ठीक है, दंडकारण्य में एक और है, उसको हम लास्ट में चर्चा करेंगे। दंडकारण्य में। दूसरी बात, यदि हम छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम दिशा के बारे में बात करें तो ये दक्षिणी हिस्से में है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में। ठीक है, और यदि हम संभाग की बात करें तो ये बस्तर संभाग में है। ठीक है, तो इतना चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के ही पूछेगा और आप जवाब नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इसकी स्थापना 1978 को हुई थी, बीजापुर जिले में है। यदि जियोग्राफिकल के हिसाब से है ना, दंडकारण्य में है, दक्षिण पठार में, दक्षिण हिस्सा में है। दिशा के हिसाब से यदि हम और यदि बात करें संभाग के हिसाब से तो ये हमारे बस्तर संभाग में आता है। क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 1258 किलोमीटर वर्ग। ठीक है, ये इसका कोर है, कोर मतलब बहुत घना है। इसका बाहर और जाओगे तो आपको 2799 वर्ग किलोमीटर दिखता है, लेकिन हमेशा इसको याद रख लेना, प्रश्न में ये आता है। ठीक है, अब यहाँ मोस्टली जीव क्या पाया जाता है, तो इसमें बाघ पाए जाते हैं, बाघ। ठीक है, इसमें बाघ पाया जाता है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी इसी उद्यान में है। ठीक है, कुटरू गेम सेंचुरी उद्यान कहाँ पे, यहाँ पे कुटरू गेम सेंचुरी जो है ये इसी उद्यान में पाए जाते हैं, राष्ट्रीय इसी उद्यान में पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य एक इंद्रावती नदी बहती है। नदी कौन सी बहती है, इंद्रावती नदी। तो इसी इंद्रावती नदी के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है। ठीक है, इसे राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है। अगला है आपका टाइगर रिजर्व। तो इसको टाइगर रिजर्व का मतलब ये होता है कि वो टाइगर रिजर्व के लिए कि वहां पे शेरों की देखभाल की जाती है और वहां पे शेरों की जो प्रजाति है उसकी देखरेख की जाती है। तो ये होता है हमारा टाइगर रिजर्व। तो ये टाइगर रिजर्व कब बना था, ठीक है, तो ये टाइगर रिजर्व बना था 2009 में। ठीक है, कब बना था, 2009 में। और इससे पहले बनता है प्रोजेक्ट टाइगर।
ठीक है। इससे पहले बनता है प्रोजेक्ट टाइगर, 1983 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर की संज्ञा दी गई थी या घोषित कर दिया गया था। ठीक है, किसी किसी बुक में आपको ये 1982 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, 1982 में भी देखने को आपको ये मिल सकता है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान से आपको इतना सारा प्रश्न याद रखना चाहिए ताकि ये प्रश्न में आपको न भूले। ठीक है, तो इंद्रावती से आपको इतना इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे है, ये देखिए छत्तीसगढ़ में देखा जाए मैप में तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगला देखते हैं, अगला है हमारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। यदि देखा जाए तो ये आपका इस क्षेत्र में मिलेगा ये। ठीक है, इस क्षेत्र में मिलेगा। अगर जिला की बात किया जाए ये तो ये आपकी हो जाएगा कोरिया एमसीबी सूरजपुर। बहुत लंबा है ना ये, तो ये हो जाएगा आपका कोरिया एमसीबी और सूरजपुर। ठीक है, ये हो गया। यदि भौतिक आधार पर पूछा जाए तो ये पूर्वी बघेलखंड का पठार है, पूर्वी बघेलखंड में। ठीक है, दिशा के हिसाब से पूछा जाएगा तो ये उत्तरी दिशा में है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी दिशा में है हमारा ये गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान। इसका एक और नाम है। ठीक है, इसका एक पुराना नाम है। पुराना नाम क्या है इसका? तो ये इसका नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क भी इसका नाम था पुराना, लेकिन छत्तीसगढ़ ने अपने अलग से नामकरण किया है। एक जो सतनामी गुरु घासीदास बाबा थे उनके नाम पर इसको रख दिया गया है। क्षेत्रफल की बात करें तो ये जो क्षेत्रफल इसमें है 1440.770 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर वर्ग ही उसकी चौड़ाई है। कभी इसको आपने 1441 भी ले लिया जाता है। कितना ले लिया जाता है? शायद मैं लिखने में गलती कर दिया क्या, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने में। कितना है? 1440.07। कभी इसको राउंड फिगर कितना ले लिया जाएगा, कभी राउंड फिगर इसको लिया जाता है 1441 भी ले लिया जाता है, तो अब कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसमें जीव की बात करें तो प्रमुख जीव आपको मिल जाता है इसमें नीलगाय। ठीक है, नीलगाय के साथ साथ आपको इसमें क्या देखने मिलेगा? बाघ हो गया, बाघ, तेंदुआ। ठीक है, बाघ, तेंदुआ और सांभर जैसे अलग अलग आपको इसमें जीव देखने को मिलेगा। और बहुत सारे, देखिए वैसे तो जंगलों में बहुत सारे जीव रहते हैं, लेकिन जो मेन जीव पर फोकस रहता है कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम लिखा जाता है। वैसे तो वहां पे सांप, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी पाया जा सकता है, लेकिन जो मेन चीज जो मिलता है जिसके नाम से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसका नाम हमने मेन आपको बता दिया। दर्शनीय स्थल क्या चीज है? तो यहाँ विशेष दर्शनीय स्थल है गोपद नदी के उद्गम पर है ना, आमापानी। आमापानी है, कुछ जल प्रपात है यहाँ पे, आमापानी। आमापानी के साथ साथ आपकी कुछ गुफा है, कांगिरीनी गुफा। ठीक है, या फिर नीलकंठ जलप्रपात, इसमें बहुत सारे। और नदी की बात करेंगे, देखिए अन्य में हम चलते हैं, नदी की बात करेंगे तो यहाँ पे बनास नदी बहती है। ठीक है, बनास नदी बहती है, बनास, गोपद, नेयूर। गोपद, नेयूर नदी जो है इसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। ठीक है, इसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर ये बहती है। अब तीसरा देखते हैं और लास्ट। हाँ भाई, पहले इसका सुजेटेड देख लीजिए, यहाँ पे है ये यहाँ पे। ठीक है, अगला और लास्ट देखते हैं। तो ये अगला है हमारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये देख लीजिए, यहाँ पे दिखेगा ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था इसका 1982 में। डेट लिखेंगे इसमें, किसी बुक में डेट दे दिया गया है, तो 22 जुलाई। ठीक है, 22 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई है। जिला कौन सा है? तो जिला इसका बस्तर है। फिर से यदि आप निकालना चाहें तो ये दंडकारण्य में है, दक्षिण दिशा में है। ठीक है, बस्तर जिला में है। क्षेत्रफल की बात करें तो 200 वर्ग किलोमीटर सबसे छोटा है ये, 200 वर्ग किलोमीटर सबसे छोटा है क्षेत्रफल दृष्टि से, सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी इंद्रावती बोलता हूँ, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। जीव क्या पाए जाएंगे यहाँ पे? तो जीव पाए जाते हैं आपके पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी। मैना, पहाड़ी मैना लिख लीजिएगा, मैना, उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी। ये यहाँ पे उड़न गिलहरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसी स्थान पर ना आपको भैंसा दरहा पाया जाता है, भैंसा दरहा, जहाँ पे प्राकृतिक रूप से
ठीक है। प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का संरक्षण किया जाता है, मगरमच्छों का यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। इसी अन्य देखा जाए तो इसमें कांगेर नदी बहती है, कांगेर नदी बहती है और इसी के नाम पे इस नेशनल पार्क को रखा गया है। ठीक है, इस नेशनल पार्क के बीचों बीच आपका कांगेर नदी बहती है और इसी नदी के नाम पर इसको रख दिया गया है। ठीक है, तो और यहाँ पे आपके अन्य अगर दर्शनीय स्थल में आपको मिलता है कुटुमसर की गुफा मिलती है, कुटुमसर की गुफा मिलती है जहां पे अंधी मछली रहती है, अंधी मछली। ठीक है, तो यहाँ पे अंधी मछली भी मिलती है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान देख लिया, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान देख लिया मैप में। ठीक है, तो मैप में एक बार और रिकॉल कर लीजिए कि कौन सा कहाँ पे है, कौन सा कहाँ पे है। तो ये है आपका कांगेर, ठीक है, ये है आपका इंद्रावती और ये है आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। ठीक है, अब इसमें छोटा सा एक ट्रिक देखते हैं, ट्रिक यहीं पे देखते हैं फिर हम आगे बात करेंगे। ट्रिक हम यही देखते हैं, देखिए ट्रिक क्या होगा, एक ट्रिक से आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे, एक ट्रिक और आपके सारे प्रश्न हल। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे आई, ठीक है, आई के बाद लिखेंगे यहाँ पे जी और जी के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम के। तो आई से हो जाए आपका इंद्रावती, जी से होगा गुरु घासीदास और के से हो जाएगा कांगेर। ठीक है, ये आपका क्रमवार है ना, पहले इंद्रावती का स्थापना हुआ, फिर गुरु घासीदास, फिर क्या हुआ आपका कांगेर वैली का। ठीक है, अब इसका डेट यदि हमको पूछा जाए, ठीक है, कभी कभी डेट भी पूछा जा सकता है, तो 1978 हो जाएगा और 1978 के बाद ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 82। याद रहेगा ये 78, 81, 82, पहले लिखिएगा आई जे के लिख लीजिएगा, ऐसे याद रखिएगा बच्चों, अब बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, आई जे के लिख लीजिएगा, फिर 78, 81, 82 ये इसका समय हो गया कि जब जब कब कब इनको स्थापना किया गया। यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद नीचे में आप क्या लिखेंगे, इसका क्षेत्रफल लिख लीजिएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इंद्रावती क्या है 1258, ठीक है, सॉरी हाँ 1258 है, 1258 है, कांगेर का 200 है अभी मैंने बताया, और गुरु घासीदास का है 1440.70। ठीक है, ये हो गया। तो ये तीन चीजें इतना आपको जरूरी होना चाहिए, पता होना चाहिए, इसके बाद आप कुछ भी याद कीजिए, ये तो आपको जरूरी होना ही चाहिए। अगर जिले के नाम पूछ दिया गया तो इंद्रावती है आपके बीजापुर में, ठीक है, उसके बाद जो गुरु घासीदास है ये आपके कहाँ पे है, आपके कोरिया और एमसीबी महासमुंद सूरजपुर, ठीक है, और कांगेर वैली आपके बस्तर में। तो इतना चीज यदि आप याद रखेंगे ना, केवल इस टेबल को यदि आप रात याद भी रख लेते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको यहीं से सॉल्व हो जाती है। आई जे के लिखना है, ऊपर लिखना है 78, 81, 82, ये इसका फाउंडेशन डेट हो गया। नीचे इसका क्षेत्रफल लिखा है 1258, इंद्रावती 1258, गुरु घासीदास 1440 और जो कांगेर है वो 200। ठीक है, जिला हो जाएगा बीजापुर, ये हो जाएगा आपका कोरिया एमसीबी सूरजपुर और ये हो जाएगा बस्तर। अब देखिए प्रश्न आता कैसे और आपको सॉल्व कैसे करना चाहिए था। सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है इसमें कि छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों या वन्य अभ्यारण्य की संख्या कुल कितनी है। तो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है हमारे पास, सॉरी नेशनल पार्क 3 है और सेंचुरी 11 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान विद्यमान है। तो कांगेर वैली है, इंद्रावती है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है। तो बारनौ, पारा और उदयंती हमारे सेंचुरी है। तो 2 और 4 जहां देखिए उसको निपटा दीजिए, 2 है 4 है, ठीक है, तो 1 और 3 ही हमारा आंसर होगा। तो ये प्रकार से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एलिमिनेट करने भी आना चाहिए। अगला प्रश्न, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो अभी हमने ट्रिक याद किया था 78, 81। देखिए ऐसा ट्रिक देखिए, मैं अब ट्रिक को बार बार लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए। आई जे के लिखूंगा, यहाँ पे 78 लिखूंगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 81 और ये हो जाएगा 82। ठीक है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1978, 1978 क्या है, ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा इस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, इंद्रावती, संजय गांधी, कांगेर। तो उपरोक्त में से सभी हमारे राष्ट्रीय उद्यान है। इस संजय गांधी का नाम हो गया है गुरु घासीदास। ठीक है, गुरु घासीदास। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना कार्यरत है। ठीक है, बाघ परियोजना कार्यरत है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा आपका इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती।
अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सबसे विस्तृत है, सबसे ज्यादा फैला हुआ कौन सा है? तो फिर से आप यहाँ कोड लिख लीजिए IJK। ठीक है, हमने याद रखा था इंद्रावती 1258 याद रखा था, कांगेर कितना होता है तो कांगेर 200 था, और गुरु घासीदास था आपका 1441 या फिर 1440 लेके चलिए। तो सबसे कौन सा उद्यान सबसे ज्यादा विस्तृत है? तो ये होगा हमारा गुरु घासीदास, लेकिन उसका नाम एक संजय गांधी भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा संजय गांधी। अगला प्रश्न, इनमें से किस जिले में कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है? तो कांगेर राष्ट्रीय कहाँ पे है? बस्तर जिले में है ना कांगेर, तो कांगेर बस्तर जिले में है। ठीक है, अगला प्रश्न, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो हमने याद क्या किया था IJK, ये 78 था, ये हमारा 81 था, और ये था 82। स्थापना किसका पूछा है? कांगेर का, कांगेर है मतलब के, तो ये हुआ था 82 में। 82 कहीं लिखा है क्या? ये है आपका 1982। अगला प्रश्न, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में से निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो गुरु घासीदास ऑप्शन देखिए, जशपुर में नहीं है, सरगुजा में नहीं है, देखिए आपका सूरजपुर और कोरिया दोनों दे दिया गया है, तो ज्यादा विस्तृत है कोरिया में, इसलिए कोरिया आंसर लीजिएगा, सूरजपुर को हटा दीजिएगा। देखिए हमारा एक टिक से सभी क्वेश्चन बन रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य के क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? कैसा होगा? IJK, ये हो जाएगा 1258, ये हो जाएगा आपका 1440, और ये हो जाएगा 200। तो सबसे छोटा कौन सा है? कांगेर। कांगेर कहाँ पे? कांगेर वैली। देखिए एक ही ट्रिक से आप कितने सारे प्रश्न बना लेते हैं, और ये सभी आया हुआ प्रश्न है ना, मैंने अपने मन से नहीं दिया है, ये प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिला में स्थित है? तो इंद्रावती है हमारे बीजापुर में स्थित है, वहां पे बीजापुर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प को आपको बताना है। कांगेर एक राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी एक जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र है, कांगेर घाटी तिरटगढ़ जलप्रपात से आरंभ होकर पूर्व में उड़ीसा की सीमा के कोलाब नदी तक पहुंचती है। इस प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, जरूर आप इसको कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न, इंद्रावती नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? तो 1258। अभी हमने याद किया, फिर से देख लीजिए IJK, तो ये हो जाएगा आपका 1258 है, जी कितना है? 1441 है, और कांगेर है 200। ठीक है, तो इंद्रावती पूछा है 1258, कहाँ पे है? 1258 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यदि 1440 की बात किया जाएगा तो ये गुरु घासीदास है, कितना कौन सा? ये गुरु घासीदास का साइज क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इतना सारे प्रश्न आपको एग्जामों में पूछा गया है, और आपने एक ट्रिक के माध्यम से सभी प्रश्नों को बना दिया। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।